घर में डिटीज है, अष्टधातु, वही मेटल, एक्चुअली में अष्टधातु को होना चाहिए, लेकिन अब क्या करें। जैसे जो डिटीज एक्चुअली में कार्ब होते हैं मेटल के, तो उसमें 8 एलिमेंट्स मिलाए जाते हैं, इसी अष्टधातु वो चलता है। अच्छा, सोना, चांदी, बेल मेटल, सब कुछ चलता है। अपने घरों में अर्च विग्रहों की सेवा करना गृहस्थ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैक्सिमम लोग गृहस्थ आश्रम में है यहाँ पे, गृहस्थ आश्रम में। तो देखिए, अगर आप चारों आश्रम की बात करें, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, तो इसमें डीटी वर्शिप के लिए जो है गृहस्थ के लिए मैंडेटरी बताया गया है, यानी कि करना ही पड़ेगा आपको, यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे ब्रह्मचारी क्या होता है, जो गुरुकुल में रहता है, अपने गुरु के आश्रम में जब रहता है, तो वहां ऑलरेडी विग्रह पूजा कर लेता है, उसको जरूरत नहीं रखना अपना पर्सनलिटीज। आइए आके वानप्रस्थ में, वानप्रस्थ में क्या होता है, वो ट्रैवल करता है हर जगह, वो धाम को देखेगा, लीला स्थली जाएगा, तो वो भी कर लेगा वहां जाके। और सन्यासी भी घूमता रहता है, वो डिटीज रख भी सकता है, नहीं रख सकता है, डिपेंड्स, उसके पास टाइम कितना है। लेकिन एक गृहस्थ जो है, ना ही वो फ्रिक्वेंटली धाम जाता है, साल में हम लोग 2 बार जाते हैं हार्डली, एक मायापुर और एक कार्तिक, यही 2 हम लोग जाते हैं वृंदावन, जबकि वृंदावन यहाँ सबसे पास में है। हमारे मंदिर में जब रशियंस आते हैं, बोलते हैं कि वृंदावन आपसे 2.5 घंटे दूर है, फिर भी आप साल में 2 बार जाते हो। हम लोग कहाँ से, रशिया यूएसए से आते हैं, 1 महीना रह के जाते हैं, पूरा कार्तिक रह लेते हैं, या मायापुर यात्रा आते हैं तो पूरा उसमें पूरा मायापुर परिक्रमा, फिर वृंदावन पूरा कवर करके जाते हैं। और हम लोग इतने पास रहते हुए भी 2 दिन ले जाते हैं, तीसरा दिन ना हो, ऑफिस में छुट्टी नहीं मिल रही, ये नहीं हो रहा, समस्या आ जाती है। तो वही है इच्छा। तो इसमें देखिए, गृहस्थ आश्रम पैसे अर्न करता है, कमाता है, बाकी किसी आश्रम में इनकम नहीं होती है, आइडियली नहीं होना चाहिए, चाहे ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थ हो, चाहे संन्यास हो। तो वो जो अर्न करता है, तो वो जो पैसे आते हैं, वो कोई पुण्य आत्मा से नहीं आते हैं, पुण्य कार्य से नहीं आता है। मानते हो इस बात को? आप किसी फील्ड में ले लीजिए, किसी फील्ड में ले लीजिए, कहीं भी पैसा जो है वो ऐसा कभी नहीं होगा कि 100% प्योर होगा, उसमें कहीं ना कहीं पाप छुपा होता है। ठीक है, चाहे आपका मैनेजर वो कुछ गड़बड़ कर रहा है या उसका मैनेजर गड़बड़ कर रहा है, कहीं ना कहीं कंपनी में, जगह में, उस पैसे में पाप छुपा होता है। तो युधिष्ठिर महाराज जो है नारद मुनि से पूछते हैं, आप पढ़ना, ये 7th चैप्टर में प्रसंग आता है, सॉरी 7th कैंटो में आता है, क्वेश्चन आंसर चल रहा है नारद मुनि और युधिष्ठिर महाराज का, लास्ट सेक्शन खत्म हो जाता है। तो पूछते हैं कि एक ब्रह्मचारी का क्या कर्तव्य है, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, कर्तव्य पूछते हैं चारों आश्रम का। तो उसमें जब गृहस्थ आश्रम के बारे में बताते हैं, तो उसी में बताते हैं कि गृहस्थ आश्रम में अगर वो अपना पैसा भगवान की सेवा में खर्च नहीं करता है, तो डायरेक्टली जो है सारा पाप का भागी बनता है, डायरेक्टली। इवन दो आप कहते हो कि मैं बहुत बड़ा पुण्य आत्मा हूँ, मैं बहुत दान देता हूँ, भगवान को नहीं कहीं और देता हूँ, हॉस्पिटल खुलवाता हूँ, कंबल बांटता हूँ, भोजन खिलाता हूँ, लेकिन घर में आप डिटी वर्शिप नहीं करते हो या भगवान की सेवा में खर्च नहीं करते हो, तो एक तरह से जो है वो पाप, बेसिकली पाप होता है वो। तो अर्च विग्रह करने से फायदा क्या होगा? सबसे पहले तो आपका घर एक मंदिर बनेगा, क्योंकि भगवान जहाँ है वही मंदिर है, वही वैकुंठ है। ठीक है। सेकंड, आप पढ़ना 3rd चैप्टर में भगवान कहते हैं कि जो लोग मुझे बिना भोग लगाए खाते हैं, वो क्या खाते हैं? पाप खाते हैं, 3-13। ठीक है। तो विग्रह रहने से क्या होगा? भगवान को भोग लगाओगे, तो उससे आपको घर भी जो है, जो प्रसाद पाओगे वो भी शुद्ध होगा। ठीक है, सारा पाप नष्ट हो जाएगा। फिर घर में विग्रह होने से फायदा क्या होता है कि घर में आप गलत काम नहीं करोगे, मतलब खासकर विग्रह के सामने डर रहता है कि कोई देख रहा है, तो उसमें वो गलत काम करने से बच जाते हैं, थोड़ा नैतिकता, मोरालिटी आ जाती है। लेकिन जिसके घर में कुछ नहीं होता वो सब कुछ करते हैं। ठीक है, ओके। तो
तो इसीलिए बताया जाता है कि गृहस्थों के लिए डीटी वर्शिप मैंडेटरी है। फिर इसमें दूसरा पॉइंट आता है कि ब्रह्मचारी वानप्रस्थ संन्यास, इसके लिए भगवान को अप्रोच करना आसान है, लेकिन एक गृहस्थ क्या करेगा? वो बार बार नहीं जा सकता ना। आपको समझ रहे हैं रीजन क्या है? टाइम नहीं है, फैमिली है, जॉब है, तो उसका भगवान से पर्सनल रिलेशन कैसे बनेगा? तो वो क्या होता है, डीटी वर्शिप के माध्यम से बन जाता है। तो जितना डिग्री आपका प्रेम रहेगा भगवान से, भगवान भी उसी डिग्री में रेसिप्रोकेट करेंगे। ठीक है, कुछ लोग होता है कि टाइम पास के लिए करते हैं, चलो जी बोला था लगाने के लिए से लगा देते हैं, लेकिन जो लोग बहुत ही सिंसियरली इसको फॉलो करते हैं तो भगवान भी उसके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। ठीक है, हमने अभी एनओडी में डिस्कस किया था ब्राह्मण की कथा, याद है? नहीं याद है? ठीक है, ब्राह्मण जो है बहुत ही गरीब था, बहुत ही गरीब परिवार से, उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे कि भगवान को सुंदर भोग लगाए। तो उसने कहीं पढ़ा सुना कि भगवान को जो है मन से भी भोग ऑफर किया जा सकता है। तो मन से करना है तो भाई कुछ भी करो, तो बढ़िया से भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, आसन पे बैठा रहे हैं, 56 भोग बना रहे हैं, मन ही मन सब चल रहा है, कई वर्षों तक चलता रहा। तो एक दिन भगवान के लिए गरम गरम खीर बनाई, होता ना, चेक करके देखते हैं गरम है कि ठंडा है, वैसे उंगली डाला तो उंगली कर ली। इधर वैकुंठ भगवान हंस रहे हैं, देख रहे, बोले उसको ले आओ। ठीक है, तो जिस भाव से आप खिलाएंगे, जैसे मन का स्तर तो बहुत ऊंचा है, अभी हमें क्या है फिजिकली, यानी कि जो अन्न आप कहते हैं, जो खुद खाते हैं, पहले भगवान को खिलाना चाहिए। जैसे जगन्नाथपुरी में बहुत सारी कथाएं हैं इसकी, जैसे एक बहुत ही वृद्ध महिला थी, इसका नाम था, उनको काकड़ी माँ कहते हैं, है ना, वो सिंपल खिचड़ी बनाते थे, सिंपल, और रोज सुबह सुबह जगन्नाथ जी वहां आते थे, खुद आते थे, खाने के लिए बैठते थे। और वहां ऐसा था कि कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, बर्तन धुला या नहीं धुला, कल वाले बासी बर्तन में खिचड़ी बना ली है ना, स्नान भी नहीं किया, लेकिन फिर भी जगन्नाथ जी चाव से खाते थे। क्या रीजन है? भगवान जो है भाव देखते हैं। तो अर्च विग्रह सेवा से जो है सबसे ज्यादा रेसिप्रोकेट करते हैं भगवान, खासकर गृहस्थ आश्रम में। चलिए, विग्रह लकड़ी, मिट्टी, संगमरमर अथवा धातु से बनाए हो सकते हैं। तो जो अलग अलग मेटल्स यूज होते हैं, अलग एलिमेंट्स यूज होते हैं, इसमें पेंटिंग भी इसमें आता है, ग्लास पेंट्स, जैसे आपका अभी जैसे एक तरह से पेंटिंग नहीं है, ठीक है, फोटो फ्रेम है, तो लकड़ी, मिट्टी, ये सब कर सकते हैं। इसमें चैलेंज ये आता है, अगर आप प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं, जानते समझ से प्राण प्रतिष्ठा, आप विग्रह बना के आवाहन करते हैं, फिर प्रतिज्ञा लेते हैं, उनको इंस्टॉल करते हैं, तो उसमें आपको नियम पूरा फॉलो करना पड़ेगा एज इट इज। लेकिन जैसे फोटो फ्रेम्स होते हैं, तो उसमें थोड़े से नियम जो है वो सॉफ्ट हो जाते हैं, कम नहीं होते, सॉफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे 6 बार लगाना है भोग, तो उसको 2 बार भी भोग लगा तो चलेगा। ठीक है, कहीं जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लगाओ भोग तो चलेगा, सुला देते हैं, तो बंद कर देते हैं ऑल्टर, भगवान जा रहे हैं 1 हफ्ता घूमने के लिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। विग्रह स्थापन के लिए आवश्यक वेदी की व्यवस्था अपनी क्षमता अनुसार करें। यानी सबसे पहला रूल होना चाहिए, अगर आपके घर में विग्रह है तो उसका ऑल्टर होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे दीवार में छेद होता है ना, उसमें घुसा देते हैं, ये नहीं चलेगा, छोटा सा बनाते हैं ना, वैसा नहीं चलेगा, प्रॉपर जैसे ऑल्टर है वैसा बनाइए। अब क्या है कि आपके घर में जगह कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जिनके पास रूम होता है, एक कमरा पूरा भगवान को दे देते हैं, बढ़िया एसी लगा देते हैं, बड़ा सा ऑल्टर होता है। लेकिन अगर आपका रूम की कमी है, जैसे एल्मीरा देख रहे हैं वाला, इतने साइज का, साइज मतलब इतना चौड़ा तो होना ही चाहिए। नीचे में जैसे ये वाला एल्मीरा देखिए, नीचे में शेल्फ हो जाएगा रखने के लिए, जो भगवान के विग्रह रहते हैं, के सामान रहते हैं, और उनके ऊपर भगवान का विग्रह स्थापित किया। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड है, जिसका जैसा क्षमता हो उस हिसाब से करना चाहिए। ओके, विग्रहों के लिए आवश्यक व्यवस्था, नियम एवं आवश्यक सामग्री के विषय में भक्तों की मदद ले सकते हैं। तो डीटी वर्शिप में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें जरूरत है, इसके लिए ना सीनियर डिवोटी से गाइडेंस लीजिए, अपने ही मन से कुछ मत कीजिए, क्योंकि याद रखिए, बताते हैं कि 3 लोग से बहुत सावधान रहना चाहिए, विग्रहों से, गुरु से और अग्नि से। आग के बहुत नजदीक जाएंगे तो चलेंगे, दूर जाएंगे तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
तो वैसे विग्रहों के साथ जब हम डील करते हैं तो हमें भी बहुत सावधान होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपराध करोगे तो वो सेवा अपराध में आके आपको नुकसान करेगा। ठीक है, सेवा अपराध डिस्कस हो गया यहाँ पे? नहीं, 32 सेवा अपराध होते हैं, हो गया ना? पूरा नहीं हुआ, थोड़ा सा 32 सेवा अपराध क्या क्या है? इसमें कुछ कुछ हुआ था। कुछ हुआ था। ठीक है, चलिए अब ये सबसे इंपॉर्टेंट अगर पूरा कंक्लूजन यहाँ सुनिए। घर में प्रमुख विग्रहों के रूप में श्री गौर निताय की सेवा करना अत्यंत लाभदायक होता है। इस कलयुग में सबसे जो मोस्ट मर्सीफुल डीटीज होते हैं वो कौन होते हैं? गौर निताय। कितने घर में गौर निताय यहाँ पे? विग्रह? ठीक है, छतरपुर में जगन्नाथ जी ज्यादा फेमस है। ठीक है, जगन्नाथ जी की सेवा करना आसान है, ज्यादा नहीं, कुछ खिलाते रहो खुश नहीं हो। चैतन्य महाप्रभु इनसे मर्सीफुल है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी जब वेस्ट गए थे तो वहां पे डायरेक्ट राधा कृष्ण की डिटीज इंस्टॉल नहीं की थी उन्होंने पहले चैतन्य महाप्रभु को लेके गए। यूं चैतन्य महाप्रभु बताते हैं अगर आपके पास कोई सुविधा नहीं हो ना, आप कीर्तन भी कर दोगे लेकिन सेटिस्फाइड, कीर्तन तो कर ही सकते हो। जैसे मान लो अन्न नहीं है, भोग लगाने कुछ है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, रात भर कीर्तन करो, वो खुश नहीं है, उनको और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, और पति पावन कहा जाता है तो एडजस्ट कर लेते हो। इसीलिए जैसे हमारे मंदिर में भी जब किसी नया पुजारी ब्राह्मण दीक्षित होता है तो ट्रेनिंग के लिए पहले गौर निताय ऑल्टर ही भेजता है, क्योंकि बाकी जगह जाएगा तो गड़बड़ करेगा, तो गड़बड़ तो होता ही है शुरू में, तो वहां पर रिएक्शन लगता है, फट से रिएक्ट करते हैं डिटेल्स। लेकिन गौर निताय हाँ ठीक है, नया नया आया है, चलो इसको टाइम देते हैं, अब भेज दो उसको नरसिंह भगवान के ऑल्टर में, देखो फिर क्या होता है। ठीक है, तो इवन जगन्नाथ जी भी कलयुग में आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें वही है कि आप गौर निताय के अलावा कोई भी डिटीज लाते हैं तो उसके लिए आपके गुरु का परमिशन मैंडेटरी है। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, वृंदावन गए तो जी बड़ा अच्छा लग रहा था, मैंने सबके घर में देखा, गाना बुला रहे थे मुझे तो हम भी ले आए होंगे। ये जो करते हैं ना, ये अपराध की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि आपने सेंटिमेंटल होके जो है ले आए, आपको पता नहीं है कैसे सेवा करनी है, कैसे भोग लगाना, कोई सिस्टम पता नहीं है। ठीक है, और ले आते हैं और फिर गड़बड़ करते हैं। याद रखिए, जैसे आप डीटीज को गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं बना सकते हैं आप। जैसे बचपन में खेलते थे ना, फ्रॉक पहना रहे, कर रहे, ये वो नहीं है। और अगर आप वैसे ट्रीट करेंगे तो उसका बहुत हैवी रिएक्शन आता है। बहुत सारे रिएक्शंस हैं, जैसे आप पढ़ोगे इनका बुक जो है, जैसे मंदिर मायापुर टेम्पल में जाते हैं, जननिवास प्रभु और पंकज आंग्रे को, दोनों जुड़वा भाई, प्रभुपाद जी ने उनको कहा था कि आप यहीं रहना, राधा माधव की सेवा करना, पूरे जीवन भर वहीं सेवा की है, पूरे जीवन कहीं बाहर नहीं गए। तो उसमें एक बार बताते हैं, पंकज आंग्रे को बताते हैं कि उनके पैर में ना फोड़ा हो गया था, वो ठीक ही नहीं हो रहा था, बहुत दवाई की, इलाज किए, सब कुछ किए, ठीक ही नहीं हो रहा था। तो उन्होंने डिस्कस किया भाई क्या है, जय पताका महाराज कहें कि देखो राधा माधव के पैर के पास जरा देखना जरा क्या है। तो देखे तो सही में होता है ना, तो थोड़ा हल्का सा काई जम जाता है, कई होता है ना डीटी साफ करते हैं तो ठीक से साफ नहीं करते हैं, मतलब पहले इसको ध्यान दो फिर पैर ठीक करना होगा, तो अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ऐसे ही बताते हैं कि डीटीज की जब आप सेवा करते हैं तो अगर गुरु नहीं है आपके, गुरु का गाइडेंस नहीं है तो फंस जाओगे उसमें, आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। ऐसे कुछ गड़बड़ होगा तो गुरु चलो ठीक है आपको करेक्ट कर देंगे या माफी मांग लेंगे आपके बिहाफ में या इम्प्रूव कर देते हैं सिचुएशंस को। लेकिन अगर ऐसे अपने मनमाने ढंग से करोगे तो हो गया। वो शुरू में लाते हैं जो जोश में, कुछ दिन सेवा करते हैं फिर बंद हो जाता है, तो हमें ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, याद रहेगा। इसलिए वृंदावन जाए, कहीं धाम जाए तो सेंटिमेंटली उठा के मत लाइए, पूछिए पहले। बहुत शौक है आपको डीटी वर्शिप करने का, फोटो लाइए, फोटो में वही चीज कीजिए, फोटो के साथ भी कोई दिक्कत नहीं है,
सारा षोडश उपचार जो है 16 उपचार होते हैं, सारा कीजिए। आप देखिए आप कर पाते हैं कि नहीं। कम से कम 2 टाइम भोग लगाना, 2 टाइम आरती करना, उनको ड्रेसेस कपड़े भी पहनाते हैं फ्रेम्स में, वैसा करके देखिए। अगर वो लग रहा है कि आप कर सकते हैं और रेगुलर कर लेंगे तब कीजिए, ऐसे ही जबरदस्ती मत कीजिए। ठीक है, आगे बताते हैं। हाँ, अब आइए आते हैं हम आपका ऑल्टर कैसे होना चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, इसका मार्कर। ठीक है, तो ऑल्टर में देखना, खासकर हमारे इस्कॉन के अंदर ऑल्टर्स जो होते हैं उसमें स्टेप्स बने होते हैं। जैसे यहाँ भी 2 स्टेप है, देखा है, ध्यान दिया है। कुछ लोग देखे हो स्टेप्स, सीढ़ी बनी होती है, क्यों बनाते हैं ऐसा? चलिए लिखिए एक पॉइंट अपने अपने नोटबुक में। आपके ऑल्टर में ये तो कम से कम होने ही चाहिए। अगर स्टैंडर्ड ऑल्टर बनाते हैं, चाहे छोटा इतना सा भी ऑल्टर क्यों ना हो, उसमें पूरी गुरु परंपरा होनी चाहिए। तो देखिए इसमें ना 3 स्टेप्स में होते हैं, 1 2 3। अगर मैं ऐसा बनाऊं तो सबसे ऊपर जो है राधा कृष्ण, गौर निताय, सीताराम, लक्ष्मण, हनुमान। ऊपर वाले लेवल पे होगा, या इसका ऐसा भी हो सकता है, इस यहाँ का स्ट्रक्चर जो है, यहाँ पे देखना राधा पार्षद ऊपर है, थोड़ा नीचे में जो है इधर गौर निताय है और इधर सीताराम है। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट जो लेवल होगा इसके नीचे ही होगा। यानी कि अगर आप यहाँ प्लेस करेंगे इनको तो नेक्स्ट लेवल यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन होने चाहिए सेकंड में? इसमें मैंडेटरी है रखना, मतलब ये ऐसा नहीं कि नहीं रख सकते। हाँ, पंचतत्व नरसिंहदेव। अब इसमें डिपेंड करता है कि नरसिंहदेव आप कौन सा रखते हैं। एक नरसिंहदेव है मायापुर के उग्र नरसिम्हा, और एक हमारे मंदिर में है शांत नरसिम्हा। कोई डिफरेंस नहीं है, बस रस का अंतर है। ठीक है, तो मायापुर के भी रख सकते हैं, ऑल मर्सीफुल हमारे नरसिंहदेव, क्योंकि दोनों देखो गुरु महाराज ने स्टॉल कराया, वहां जयपताका महाराज और अन्य को डिसाइपल्स ने कराया, गुरु महाराज ने कराया, तो कोई डिफरेंस नहीं है। बस यहाँ के लक्ष्मी जी एड ऑन है। ठीक है, वहां से लाल नरसिंहदेव है, यहाँ लक्ष्मी जी भी गोद में है, तो ये रख सकते हैं। अब जिनके घर में जगन्नाथ जी नहीं है तो वो भी बीच में जो है, जैसे यहाँ पे बीच में जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, महाराज रख सकते हैं, इधर पंचतत्व रख सकते हैं और इधर नरसिंहदेव रख सकते हैं। ठीक है, ये समझ में है ऑर्डर। ये ऑप्शनल है। अब जैसे देखना किसी किसी घर में जगन्नाथ जी के डीटीसी हैं, कितने लोग हैं? ठीक है, तो उनके लिए क्या है, आपको जो डीटीज हैं उनको ऊपर रखना पड़ेगा। यानी कि जो राधा पार्षद है यहाँ पर आपको ये डीटीज रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपके घर के ईस्ट हो गए। पता है ईस्ट का कंसेप्ट क्या होता है? वो मालिक है वहां से। ठीक है, समझ, आप उनको नीचे नहीं रख सकते, आपको उन्हें ऊपर ही स्थान देना पड़ेगा। और बगल में गौर निताय, इन्हें रखे ना रखें कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब रखें तो अच्छा है, नहीं रखेंगे तब भी चलेगा, लेकिन ये दोनों होने चाहिए, नरसिंह भगवान और पंचतत्व होने चाहिए। यानी कि इधर हो गया। और जो थर्ड लेवल पे यहाँ पे आता है, एक्चुअली में थर्ड लेवल पे तुलसी महारानी का स्तर आता है। यानी कि अब देखिए तुलसी जो है ये भगवान के नीचे चरणों में आएगी, लेकिन ये गुरु परंपरा से ऊपर आनी चाहिए। यानी कि इनका जो हाइट होगा इस तरह से होना चाहिए, ये गुरु परंपरा से ऊपर हो और
भगवान से नीचे हो। बहुत लोग ऐसा भी करते हैं, जैसे आपके ऑल्टर में है तुलसी महारानी यहाँ रखी है, देखा है नोटिस के कॉर्नर में, अलाउड है। भगवान के साथ, भगवान के चरणों में तुलसी महारानी का स्थान है, लेकिन ये कभी भी श्रीमती राधा रानी की हाइट के बराबर नहीं हो सकती। श्रीमती राधा रानी का जो स्तर है आप उसको नीचे नहीं कर सकते। ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, छोटा सा फ्रेम रखिए, छोटा हाइट का, पता चला यही बड़ी है ये छोटे हैं, ऐसा भी होता है कहीं, ये मत तो उनको नीचे ले आइए, यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं। और जो लास्ट स्टेप यहाँ जो नीचे है, ये पूरा गुरु परंपरा होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद, फिर भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, फिर गौर किशोर दास बाबा जी, फिर भक्त विनोद ठाकुर, फिर और फिर श्री गोस्वामी। ये लास्ट का स्टेप है। ये छोटे छोटे एक फ्रेम में आ जाते हैं, आप हर साइज में मिल जाता है, तो ये होना ही चाहिए एक्चुअली में। हाँ, किन विषय में? ठीक है, पूरी क्लास हो जाएगी इसमें। चलिए पहले कंसेप्ट समझिए। जो हम कोई भी चीज डेटी वर्शिप करते हैं या भोग लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, ये आप नहीं कर रहे हो। आप में इतनी प्योरिटी नहीं है कि भगवान आपके हाथ से वो चीज स्वीकार कर लेंगे। है डायरेक्ट भगवान को खिला रहे, कोई है तो बताओ। रेकमेंड जैसे कुछ भक्त ऐसे थे, जैसे बताओगे साउथ इंडिया, ऐसे कुछ एग्जांपल्स आते हैं जिसमें कि भगवान डायरेक्टली डील करते हैं भक्त के साथ। ऐसा भी होता है कहीं कहीं। बोले हाँ, जैसे कि इनका गोष्ठी पूर्ण का एग्जांपल आता है, उनके फ्रेंड जैसे थे तो बातचीत होते रहती थी दोनों में। ऐसा कोई है तो बताओ भाई। ठीक है, ओके। तो इनके पहले आप गुरु महाराज आएंगे। अगर आपका घर का ऑल्टर है, जैसे मान लो आपका पर्सनल घर है, पर्सनल इन द सेंस जहाँ रेंट पे या अपना घर है जहाँ रहते हो, जहाँ आपका ऑल्टर है, तो वहाँ गुरु महाराज साथ में ही होने चाहिए। आपका घर है, लेकिन अगर सेंटर में है तो उनको अलग रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अब ये सिचुएशन आएगा, जो कराया गया था ना आईडीसी, आज ही के लिए कराया गया था। किन लोग की दीक्षा के निवास से भी है। अब जब सेकंड बैच आएगा ना, ये मिक्स होगा, किसके गुरु कुछ और होंगे, किसी कुछ और होंगे, ऐसे करके। तो किसका रखें? अगर एक का फिक्स कर दोगे तो झगड़ा होगा वहाँ पे। बोले हमारे गुरु को नहीं रखा, अपने गुरु को रख दिया, ये क्या हमारे गुरु का कम है क्या? इसीलिए इसको घर पे फिक्स कीजिए। अब घर में समस्या तब आएगी जब हस्बैंड वाइफ अलग अलग है। जैसे कहीं कहीं केसेस में, मैरोली में कुछ केसेस हैं, हस्बैंड ने जयपता का हमारे से दीक्षा ली है, वाइफ ने हमारे गुरु महाराज से ली है, तो वहां भी इस बात का झगड़ा होता है, इसका फोटो रखा जाए। रखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बगल वाला भी एडजस्ट करना चाहिए ना। आप तो एडजस्ट कर लोगे, जो मालिक है वो एडजस्ट नहीं करते ना। ठीक है, अब पता चला माँ राधा कोई महाराज से दीक्षित है, किसका रखोगे? तो वहां वो वाला केस है, वो चलता रहता है, नेत्रीला चलती रहती है। ठीक है, तो हम जो भी ऑफरिंग करते हैं या जो भी हम भोग लगाते हैं, डीटी वर्शिप करते हैं, कुछ भी ऑफर करते हैं, तो अपने गुरु के माध्यम से करते हैं। एक्चुअली में आपने क्या किया, जैसे अगरबत्ती दिखा रहे हो तो आप नहीं दिखा रहे हो, आप अपने गुरु को दे रहे हो। ये गुरु अपने गुरु को दे रहे हैं, ये इनको दे रहे हैं, ये इनको दे रहे हैं। ऐसे करते करते ये यहाँ आएगा और ये पंचतत्व को जाता है। एक्चुअली में जो वाया ऑफरिंग है, मीडियम है, वो यही है, मोस्ट मर्सीफुल। ठीक है, फिर ये नरसिंह ऐसे होते हुए फाइनली श्रीमती राधा रानी के हाथ में जाता है, और एक्चुअली ऑफरिंग वो करती है, आप नहीं कर रहे हो। कौन कर रही है? राधा रानी कर रही है। राधा रानी भगवान का आरती की, फिर राधा रानी वही प्रसाद जो है पूरा ऐसे ही परंपरा होते हुए, तुलसी महारानी होते हुए इधर से आपको गुरु तक वापस मिलता है। इसमें ये फायदा होता है कि सब लोग अपना अपना आशीर्वाद देते हुए भेजते हैं। जैसे राधा कृष्ण ने जो दिया वो एड ऑन होते जाता है, नीचे आएगा, सब अपना अपना आशीर्वाद देते 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 लास्ट में पहुंचता है। इसलिए बोलते हैं जो सबसे लास्ट में आरती लेता है, सबसे लास्ट में वो सबसे ज्यादा कृपा बटोरता है। जैसे आपने सबसे पहले आरती ली तो आपको भी कुछ देना पड़ेगा। ठीक है, कुछ देते 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 जो लास्ट बंदा है वो सबसे ज्यादा आरती कलेक्ट करता है।
कृपा करके, ठीक है, सेम कंसेप्ट है। तो भोग भी हम लगाते हैं तो सेम प्रिंसिपल से लगाते हैं। तो भोग आप नहीं लगा रहे हो, आप अपने गुरु को दे रहे हो, वो अपने गुरु को दे रहे हैं, वो इनको दे रहे हैं, देते देते फाइनली राधा रानी के पास जाता है। एक्चुअली भोग वो लगाती है, ठीक है। और भोग में पता है मैंडेटरी रूल क्या है, तुलसी होना चाहिए। अगर 56 भोग लगाया तुलसी नहीं है तो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। बहुत लोग शॉर्टकट मार लेते हैं, ये कंटिन्यू छू लेते हैं, बोले भगवान ले लेना, ये नहीं चलेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, प्रभु जी क्या करें। तो पहले से ना इसका जुगाड़ करके रखिए, एक छोटा सा डब्बा बनाइए जिसमें छेद हो, एयर पास करता है, नहीं तो इस गर्मी में तुलसी सूख जाएगी, ठीक है। और जैसे गर्मी का सीजन है ना, इसमें आपको स्पेशल केयर करना पड़ेगा तुलसी का। याद रखिए तुलसी में ना फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी जैसे माताएं बिहेव करती हैं वो भी वैसे बिहेव करती हैं। आप घर लाए और केयर नहीं की तो सूख जाएगी, चली जाएगी। वो जंगल में उग रही होंगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, वहां अपना कोई मेंटेनेंस नहीं है, देखना बढ़िया होती है वहां, है ना। और घर लाते पता नहीं क्या हो जाता है। इसका रीजन ये है आप ठीक से केयर नहीं कर, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो। गर्मी में अंदर लेके आइए, ज्यादा धूप में रखेंगे तब खराब होगी, ठीक है। बारिश थोड़ा नेचुरल वाटर जाने दीजिए उसमें, टाइम टाइम पे खाद देते रहिए, केयर करते रहिए, मंजरी तोड़ते रहिए। एक्सट्रीम वेदर में मंजरी नहीं तोड़ना चाहिए, बहुत ज्यादा गर्मी है मत तोड़िए, बहुत ठंड है मत तोड़िए, ठीक है। प्रॉपर उसकी कहते हैं ना उसको शेप में रखिए, छोटा अच्छा होता है। जैसे जैसे तुलसी होगा तो सबसे ऊपर मंजरी होता है, इसको तोड़िए, फिर क्या होगा यहाँ से ब्रांच निकलेगा, तो जहां से तोड़ेंगे वहां से ब्रांच निकलता है, तो ऐसे करते ना खिल जाता है पूरा, ऐसा गोल बन जाता है। आप हमारे मंदिर में देखिएगा ऐसा ही तुलसी मिलेगा, कोई लंबा वाला नहीं मिलता है। लंबे में समस्या क्या है, वैसे हिला होगा ना ऐसे हिलते रहेंगे, ठीक है, ये समस्या है। ओके, ये क्लियर हुआ। और तुलसी का जो गमला जैसे यहाँ इसको थोड़ा बड़ा ऐसा राउंड दिया ताकि सब लोग आराम से जड़ डाल सके इसमें। और जो फूल होता है ना, जो फूल आप घुसाते हो अंदर में, ऑफर करते हो, उसको निकालना भी होता है। बहुत लोग उसी में फूल सड़ाते रहते हैं, ये ऐसे ही तुलसी माँ के चरणों में फूल छोड़ दिया तो सड़ रहा है। वो तो बोलते खाद बन जाएगा, ये हो जाएगा, अरे और भी तो गमले हैं, वहीं सड़ाना है नहीं ना, नहीं ऑफर करना चाहिए। आप वर्शिप कर रहे हो ना इनका, जैसे लास्ट वीक का फूल भी इसमें था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्लीन कीजिए उसको, ठीक है। ओके, ये हो गया तुलसी माता में। सेम अर्चा वगैरह का ये मैं सिचुएशन इसको पूरा पढ़ लेता हूँ, फिर हम लोग इनके बारे में डिस्कस कर लेंगे, ये कौन कौन है। कितने लोगों को पता है? ओके, हरे कृष्णा। जिनके कान है उनको कहाँ बिठाएंगे? ऊपर ही बैठेंगे तो जैसे सबकी जगह फिक्स कर दी ना। हाँ, राधा पार्थ साथी बगल में बैठेंगे, तो पोजीशन वही रहेगा ना। अरे घर के मुखिया हैं वो, उनको नीचे कैसे लाओगे? हाँ, उसके बराबर में वो भी करें और साइड में राउंड करवाना है, तुम्हारा स्पेस नहीं मिला, जस्ट उसके एक स्टेप राउंड में अगर मैं बिठा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अलाउ है। एक्चुअली में एकल कृष्ण की पूजा नहीं करनी चाहिए हमारे परंपरा के अकॉर्डिंग। हम सिंगल भगवान कृष्ण की पूजा नहीं करते हैं, जहां भी करते हैं वहां श्रीमती राधा रानी होती ही होती है। ये जो लड्डू गोपाल है या सुल्ताना जी है, ये एक्चुअली रुद्र संप्रदाय का है, हमारे संप्रदाय का नहीं है। जैसे आप जाते हैं नाथ द्वारा, श्रीनाथ जी, ये एक्चुअली वो पूजा है, ठीक है। हमारा है ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म मतलब गौड़ीय संप्रदाय, तो इसमें तो गौरवताई की कीजिए या राधा पार्षद या राधा कृष्ण की कीजिए, ठीक है। इसीलिए आगे से जो है कभी भी लड्डू गोपाल का विग्रह मत लाइए। बहुत शौक है आपको डेटी वर्शिप करने का, बहुत होता है ना अंदर से, तो करना ही है, सीधा जाके गौरवताई लेके आइए, वो भी विथ परमिशन, ठीक है। आप पहले से तो क्या कर सकते हैं, लेकिन आगे के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए आगे से ऐसा,
ठीक है, ये समझ में आ गया विधि। ओके, तो देखिए ये जो डीटी वर्शिप है ये प्रैक्टिकल होना चाहिए। प्रैक्टिकल इसका मतलब बता रहे हैं कि ऐसा नहीं करना है कि आप विग्रह सेवा करने लग गए और उसमें आपकी क्लास छूट गई, आपकी मंगल आरती छूट गई। अगर आप डीटीज रखते हैं घर में तो आपको रोज मंगल आरती करना पड़ेगा, रोज आरती करनी पड़ेगी। इसीलिए बहुत लोग क्या करते हैं कि सेंटर में ले आते हैं तो उसमें हो जाती है, तो अलग से करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सेंटर नहीं लाते हैं तो आपको करना पड़ेगा, चाहे 8 बजे कीजिए लेकिन करना पड़ेगा। अब इसमें श्रील प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देते हैं कि अगर मान लो आपको कोई बड़ा मंदिर है आसपास, जो मंदिर के पास रहते हैं उन्हें विग्रह नहीं रखना चाहिए। क्यों? वो मंदिर ही नहीं जा पाएगा, पूरा दिन घर पे रहेगा। इसीलिए जिनके मन, जैसे कि हमारे इष्ट कैलाश मंदिर के सामने रहते हैं, या तो फिर मंदिर का प्रोग्राम भी अटेंड कीजिए और यहाँ भी कीजिए। प्रायोरिटी प्रभुपाद जी ने कहा मंदिर के, जैसे फंक्शन हो गया, जन्माष्टमी सेलिब्रेशन है, आप क्या करोगे? घर पे मनाओगे, मंदिर जाओगे? बोले को जी हमारे भी तो लड्डू गोपाल है, हमारे भी तो कान्हा जी है, इनका अभिषेक ना करूं क्या? ऐसे बहुत लोग करते हैं। और रात में ही करना है, या तो यहाँ रहोगे या वहां रहोगे। इसीलिए बेस्ट होता है कि ना रखें, लेकिन रखें तो फिर आपको मैनेज करना पड़ेगा अपना टाइम, अपना एनर्जी, अपना पैसा। ठीक है, लेकिन मंदिर का प्रोग्राम जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे सेंटर है, आप तो क्या करते हो जन्माष्टमी को? यही सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, ये अच्छा है। कुछ लोग होता है ना घर में अकेले से, उसमें कोई होगा भी नहीं, कोई किसी को बुलाओगे तो आएगा नहीं, बोलेगा हम यहाँ मनाएं वहां मनाएं। ठीक है, ओके, ठीक है। वही जो डीटीज हैं उनका रख रखाव अपनी क्षमता के अनुसार करना चाहिए। जैसे डीटी से कपड़े कब चेंज करने चाहिए? कितने लोग रोज स्नान कराते हो? कैसे कराते हैं? पानी से? कैसे? पंचगव्य, पंचामृत से कराते हो? मतलब कराते हो ना? हाँ, नहीं तो वो भी गड़बड़ है। ठीक है, एकादशी ऐसा नियम बना लीजिए। कुछ लोग हफ्ते हफ्ते करते हैं, कुछ लोग एकादशी करते हैं। कपड़े चेंज करने के तो रोज आपको एटलीस्ट कॉटन से पूछ के नए कपड़े फ्रेश पहनाने चाहिए। ठीक है, और जो पुराने कपड़े उनको धोना भी चाहिए, या उसी को रिसाइकिल करते जा रहे हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। बहुत लोग होता है नो वस्त्र एफर्ट, चलो जी शुद्ध हो गया, चलो वापस पहना दो। ठीक है, साइकिल। और स्पेशल फेस्टिवल्स जो होते हैं आपके, जैसे प्रभुपाद जी ने हमें बताया है जन्माष्टमी, राधाष्टमी, रामनवमी, गौर पूर्णिमा, नरसिंह चतुर्दशी, इसमें ये स्पेशल फेस्टिवल्स हैं हमारे। जन्माष्टमी, राधाष्टमी, ठीक है, फिर रामनवमी और गौर पूर्णिमा, और एक आता है नरसिंह चतुर्दशी। ये स्पेशल फेस्टिवल्स हैं। इसमें आपको नए ड्रेसेस देने ही चाहिए, भगवान को नए पहनाने चाहिए। ठीक है, स्पेशल भोग ऑफर करना चाहिए और स्पेशल ड्रेसेस देने चाहिए। ठीक है, याद रहेगा? ओके, अब आता है एक नया है। जैसे कि कभी कभी आपको मान लो मंदिर जाना है, तो क्या करें डीटीज का? तो डीटीज को सुला दीजिए। आइडियली क्या होता है, अगर प्रांत तरह से डीटीज हैं तो उनके लिए अलग आसन होता है जहाँ सुलाया जाता है, बेड बनाया जाता है उनका। कितने लोग घर में है? जगन्नाथ जी कहाँ सुलाते हो आप लोग? अंदर बेड बना हुआ है, अलग से स्थान? ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो वहीं पे मंत्र से सुलाना पड़ता है, फिर पर्दा बंद करना होता है। ये अलग मतलब वैरी करेगा सबके अकॉर्डिंग, पर्सनल डिटेल्स के अकॉर्डिंग। इससे प्रभुपाद जी कहते हैं पहले फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? मंदिर है। ओके, आपके घर में जो भी बनता है, ठीक है, जो भी बनता है उसे ऑफर करना जरूरी है। ये नहीं कि भगवान को माखन मिश्री लगा दिए, ड्राई फ्रूट्स लगा दिए, इधर यहाँ पे छोले भटूरे खाए जा रहे हैं। जैसे होता है ना कभी कभी, बीकानेर से ले आओ, हल्दीराम से ले आओ, अरे वहाँ ओनियन गार्लिक नहीं होता है। अरे उस शॉप में तो बनाते नहीं है, समोसा उनका बिना प्याज का होता है,
ऐसा बहुत लोग बोलते हैं, ये सब नहीं चलेगा। इवन स्वीट्स आप जो लाते हैं बाहर से, ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो किस थाली में, किस कढ़ाई में बनाया है, कौन सा तेल यूज किया है, आपको बिल्कुल पता नहीं है। बहुत ज्यादा आपको शौक है, खुद बनाइए, खुद भोग लगाइए। ये बाहर वाला हैबिट जो है मत डालिए। इसलिए देखना मंदिर में जो है बाहर से हम ज्यादा आइटम्स, ब्रेड भी नहीं मंगाते हैं। ब्रेड भी बनाना होता है तो खुद ही मशीन लगा हुआ है, वहां बनाइए। बाहर से कुछ मत लीजिए। बहुत लगता है ना, तो जी गाजर का हलवा खाने का मन तो है, लेकिन क्या करें, मेहनत इतना है, इसीलिए हल्दीराम से ले आते हैं, वही भोग लगा देते हैं, भगवान भी खुश हो जाते हैं, हम भी खुश। भगवान खुश नहीं है उसमें, भगवान को शौक नहीं है इतना खाने का, शौक पूरा हो जाता है अंदर, है ना। ऐसा नहीं कि आप ही के यहाँ आके खाएंगे तभी मानेंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए जो भी आइटम्स आप बाहर से लाते हैं, आइडियली उसे भोग में यूज नहीं कर सकते। वर्स्ट केस सिनेरियो कोई ऑप्शन नहीं है तब लगाना चाहिए। शुरुआती न्यूफाइट्स में ठीक है, शुरू में कुछ समझ में नहीं आ रहा तुझे क्या करें। जैसे हमारे देश में डिवोटीज है, कोविड में कुछ मिल नहीं रहा तो रोज मैगी लगाते तुमको, बोले क्या हम भी यही खा रहे हैं, आप भी यही खाओ। ठीक है, उस समय सिचुएशन वैसा है, क्या करें, लेकिन अभी सिचुएशन वैसा नहीं है। जो भी सीजनल फ्रूट्स आता है, वेजिटेबल्स आता है, जो सीजन में खाना चाहिए, आप खा रहे हो तो पहले भगवान को खिलाना चाहिए। जैसे सीजन का पहला आम आप बाहर कब से खा लिए, भगवान को खिलाया नहीं, एक्चुअली में ऑफेंस माना जाता है। जैसे होता है ना कि यार ठीक है प्रभु जी, लीची बड़ा शॉर्ट लग रहा है, किसी ने दे दिया। जैसे देखना कुछ लोग बहुत ना स्टॉन्च फॉलोअर्स होते हैं, जब तक भगवान वो आइटम नहीं खाएंगे मैं उसे ग्रहण नहीं करता हूँ। मैं गया था, हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बिलासपुर छत्तीसगढ़ के पास कर रहे थे, तो ठंड बढ़ गई थी, दिसंबर का महीना था। तो एक माता जी को देखा, वो कुछ कपड़े नहीं पहने ठंड के, और बहुत अच्छे घर से है। तो मैं पूछा माता जी कुछ पहन लीजिए, शाम का टाइम हो रहा है। तो नहीं, मैं अभी ठाकुर जी के ना सिल बुन रही हूँ, अभी उन्हें ऑफर नहीं किया है, तो मैं कैसे पहनूंगा। एक्चुअली ऐसा उसको, उनको अपना घर का मेंबर समझना है आपको, ये नहीं कि अपनी फैसिलिटी देख लिए। ठीक है, तो प्रॉपर जब तक आप उसे ट्रीट नहीं करेंगे ना, तो भगवान भी रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे। वैसे भगवान भी फिर ऐसे ही लगेगा, हाँ ठीक है टाइम पास कर रहा है। ओके, तो बताया जाता है कम से कम 2 बार आरती तो करनी ही है। सबके घर में 2 बार कुकिंग तो होती है, तो ऐसा जो दिन में चल जाता है फिर रात भर चलता है, ऐसा वर्स्ट केस होता है डेली, किसी किसी घर में होता है कि दिन में बना लिए तो फिर शाम में ज्यादा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, एडजस्ट कर लेते फैमिली। लेकिन कम से कम भगवान को 2 बार भोग लगाना चाहिए। ठीक है, आइडियली 6 बार लगाना चाहिए, और जगन्नाथ जी है तो फिर लगाते रहना चाहिए जितनी आपकी क्षमता हो। लेकिन मंदिर में से 6 बार का स्टैंडर्ड है। सुबह सुबह उठते हैं तो मीठा खिलाइए, फिर उसके बाद जो है फुल ब्रेकफास्ट दीजिए, फिर उसके बाद फुल कुछ फ्रूट्स, फिर उसके बाद पूरा राजभोग, फिर फ्रूट्स, फिर पूरा प्रसाद, फिर केक, स्वीट केक्स, और रात में सोते समय दूध, ड्राई फ्रूट्स, ये सब देते हैं। ठीक है, तो ऐसा आप कर सकते हैं। जैसे रात में दूध सब लोग पीते हैं, ऑलमोस्ट लगाते हैं दूध, हाँ, तो भगवान को सुलाते समय दूध जरूर भोग लगाइए। लेकिन आरती जो है 2 बार मैंडेटरी है। अब इसमें देखिए, जब भी भोग लगाते हैं उसके तुरंत बाद जो है आपको कम से कम धूप दिखाना चाहिए, कम से कम 1 धूप दिखाइए। अब जितनी बार भोग लगाएंगे, आइडियल प्रिंसिपल यही होता है, भोग के बाद तुरंत आरती होती है। आप कभी देखना जगन्नाथ रथ यात्रा में जैसे होता है ना, भोग लगते रहता है तो तुरंत वो अगरबत्ती घुमाते हैं, ये प्रिंसिपल है। पूरा आरती नहीं कर सकते तो एटलीस्ट अगरबत्ती जरूर दिखाइए। ठीक है, और कोशिश कीजिए भोग लगाने का टाइम जो है फिक्स हो। जैसे कि भगवान भी एक व्यक्ति है, आज आपको ऑफिस जल्दी जाना था, 7 बजे भोग लगा दिया, ठीक है, कल आराम से अरे 12 तो पूरे दिन यही है, तो 10-12 ही बजता है। इतना वेट नहीं करना चाहिए। जैसे भगवान वेट कर रहे हैं ना कि ठीक है अब आएगा, तो दे ही नहीं रही, खुद ही सो रहे हैं बैठ के। तो सबको फिक्स कर दीजिए, 8 बजे शाम में 8 बजे, 10 बजे शाम में 6 बजे, ऐसा कुछ फिक्स कर दीजिए। अब इसमें एक्सट्रीम केसेस क्या है, कोई लोग ऑफिस से 9-10 बजे आते हैं, तो कब लगाएंगे भोग? माताएं जैसे वर्किंग होती हैं, तो ऐसा नहीं कि रात में 11 बजे भोग बना रहे हैं फिर भोग लगा रहे हैं, ये नहीं चलेगा। हाँ, 9 बजे
बहुत ज्यादा हो रहा है 9:30, इसके पार नहीं। ठीक है, तो घर के जो मेंबर्स हैं उनको बोलिए कुछ ना कुछ भोग लगा देते हैं। ठीक है, वो 10-11, मैंने पूछा कितने प्रसाद पाते, बोले कुछ 11 बजे। तो सोते कब हो? तो वही 12-12:30 नॉर्मल ही है, क्या करें। तो उनके घर के मेंबर्स को हेल्प करना चाहिए, और आपको भी अपने बच्चों को, अपने जो मेंबर्स हैं उनको ट्रेन करना चाहिए डीटी वर्शिप में। कभी भी अपने दम पे डीटी वर्शिप नहीं लेना चाहिए, नहीं तो किसी दिन आप बीमार हो गए ना, भगवान भूखे रह जाएंगे। होता है ऐसा, आप ही हो करने वाले, कोई और नहीं है। आप गए तो फिर भगवान भी चलो जी सो जाते हैं 3 दिन के। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपने बच्चों को ट्रेन कीजिए, तब तो हमें स्पिरिचुअल कल्चर आएगा, वो आगे जाके खुद करेंगे। देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये आपके लिए है, ये आपके परिवार सबके लिए है। ओके, जब आप आरती करते हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। बहुत लोग जो है ना, कोई इधर उधर देखते रहते हैं, कौन आया, अरे उसका एक फोन आ रहा है, उसका ये आ रहा है। आरती समय से भगवान को देखना, दूसरे व्यक्ति को नहीं देखना है। बहुत लोग घूम घूम के देखते रहते हैं, अरे वो दूध डाला था, आज पता नहीं उबल रहा है, क्या हो रहा है। छोड़ दीजिए, या तो आरती कीजिए या उसको देखिए, मल्टी प्रोसेसिंग मत कीजिए वहां। ठीक है, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप बाहर घूमने जाते हैं, बहुत पार्टी हो गया, चलो कोई दिन के शादी है, क्या करें? नहीं जाते, सब मैक्सिमम जाते हैं ना। फैमिली फंक्शन है, कोई सोशल इवेंट है, यात्रा है, या मायके जा रहे हैं, यही तो जाते हैं ना। तब क्या करें? ठीक है, प्लान कीजिए। देखिए घर के मेंबर है तो लेके जाना पड़ेगा, नहा जाइए, लेके जाइए। नहीं ले जा सकते हैं तो किसी को दे दीजिए, या घर पे, जैसे मंदिर में मैं कुछ भक्तों को जानता हूँ, अपने घर की चाबी किसी को दे देते हैं, बगल वाले डिवोटीज को देते हैं। तो जब लोग जा रहे हैं 1 हफ्ते के लिए, आप बस आना, अपने घर में जो भोग लगता है ना वो लगा देना, इतना कर लेते हैं, खुशी खुशी कर लेते हैं। वो है कि अच्छा रिलेशन होना चाहिए, ये तो पता चलेगा कि बहुत कुछ और भी ले गया हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, उतना आप रिलेशन हो, ट्रस्ट करते हो, ये भी नहीं कर सकते हो, कोई है नहीं, तो लेडीज को सुला देना चाहिए। ठीक है, निद्रासन में भेज दीजिए, वो सो जाएंगे। फिर जब आए तो वापस उठा के फिर से बढ़िया से करना चाहिए। बेस्ट होता है अपने साथ ट्रैवल कीजिए उसको, तब तो लगा रहेगा, चिंता लगा रहेगा, हाँ, और आप बचे रहोगे, आप इधर उधर खाओगे नहीं। जैसे होता है ना, परिक्रमा करने जा रहे हैं, अरे तो गन्ने का जूस देना, गन्ने का जूस खाया, फिर वो ककड़ी खीरा खा लेते हैं, केला तो नहीं, मुझे केला भी अच्छा आ रहा है, केला खा लेते हैं, खाते हुए जाते हैं पूरा परिक्रमा, तो वही भागते हुए जाते हैं। इससे बचोगे आप, क्योंकि यहाँ पे डेटीज रहेंगे ना, पहले मुंह खिलाना पड़ेगा आपको। अच्छा ये होता है। ठीक है, ओके। इसमें कह रहे हैं कि बच्चों को भी विग्रह सेवा में संलग्न करना चाहिए। ओके, विग्रहों की देखभाल करना, उनके लिए भोग बनाना, उन्हें भोग अर्पित करना, वस्त्र आभूषण बनाना इत्यादि अत्यंत सुंदर सेवाएं हैं। इन्हें करने से काया में शुद्धि होती है तथा परिवार के सभी लोग इसमें सहभागी हो सकते हैं। यानी कि ये जो फंक्शन है, कोशिश कीजिए डिटीज की माला खुद बनाइए और अच्छा माला बनाइए। अगर आपके पास क्षमता है, पैसा है, टाइम है, तो अभी जैसे मौसम जो है खुशबूदार फूलों का है, अभी गेंदा वेंदा पे ट्रस्ट मत कीजिए, मोगरा लेके आइए, गुलाब लेके आइए, जो फूल होते हैं। क्यों? भगवान को भी अच्छा लगेगा। आप ही को रोज रोज कोई मान लो गेंदा की माला पहना रहा हो, कैसा लगेगा आपको? है ना, लगेगा। भगवान को भी देखा है गेंदा का माला पहनते हैं मंदिर में, इक्का दुक्का डालते हैं बीच बीच में, ऐसा नहीं पूरा गेंदा ही पहना दिया, बढ़िया माला होती है। तो वैसे इवेंट सेंटर में आपको करना चाहिए, माताओं को बनाना चाहिए। ठीक है, एक दिन पहले बना लीजिए। मैसेज लगता है कि नहीं हमें तो कुछ लिखना है नहीं, या 5 बजे आ जाइए, उस समय माला आधे घंटे बन जाएगा, भगवान को ऑफर कर दिया फ्रेश। 4:30 बजे कोई लेके पास में मंडी है ना यहाँ के पास, लेके आ जाओ वहां से फ्रेश फ्लावर्स। या नहीं लग रहा सुबह सुबह दिक्कत जाएगी, एक दिन पहले ले आओ, कोई एक सेवा ले लो इसमें। जैसे महरौली से कुछ भक्त जाते हैं रोज फ्रेश फ्लावर्स लेके आते हैं,
आप भी ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, भगवान को आर्टिफिशियल माला पसंद नहीं है, याद रखिएगा। वो जो होता है ना आर्टिफिशियल फूल चढ़ा देते हैं, चलो प्रभु आप भी एडजस्ट कर लो, हम भी कर लेते हैं। वो दिखने में अच्छा लगता है लेकिन भाव वैसा नहीं है। ये मुझे गोपी बाबू ने एक बार समझाया था। पहले मेरी सेवा थी, गवर्नमेंट आई की सेवा करनी थी वहाँ, जो लोग ट्रैवलिंग ड्यूटीज होते हैं ना, तो मुझे किसी ने दिया आर्टिफिशियल था, मुझे बढ़िया लग रहा है, किसी को लगाते हैं, गवर्नमेंट तुरंत उतारो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। गिरना की माला पहना देना, कोई दिक्कत नहीं है, ये मत पहना। इसे बताते हैं, सबका अपना अपना स्टैंडर्ड होता है। तो जिस भाव से, उससे क्या होना, आधा घंटा आप बैठोगे, माला गूंथोगे, आप टाइम दोगे लेडीज को। अभी क्या आर्टिफिशियल चेंज करते रहते हैं, आज ये पहना है, कल ये पहना नहीं है, किसी ने हो गया। तो ये पर्सनल रिलेशन नहीं बनता है। आप भगवान के लिए कुछ करोगे तब भगवान भी बोले हाँ ठीक है, कुछ कर रहा है, कुछ देना चाहिए उसको, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, डीटी वर्शिप का जो है डिटेल्ड सेमिनार होगा इसमें, कि हम लोग अक्षर विग्रह करते कैसे हैं, भोग लगाते कैसे हैं, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, तुलसी पूजा कैसे करते हैं। तो ये कब करना चाहिए?